गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एक सामान्य तरीका, एक कन्वेंशनल तरीका, एक सामान्य तरीका जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन यानी कि रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे फोर्सेस का, चाहे कितने भी फोर्स हों। ठीक है, इससे पहले भी हम रिजल्टेंट निकालने के मेथड्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का नियम, कैसा ग्राफिकल मेथड होता है मैंने आपको बताया था। तो त्रिभुज के नियम से हम केवल दो फोर्सेस होंगे उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था बहुभुज का नियम। ठीक है, तो बहुभुज के नियम भी ग्राफिकल मेथड होता है। हम बहुत सारे फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे किसी बॉडी पे लग रहे हैं, कैसे फोर्सेस हों, कोप्लेनर को फोर्सेस हों, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी एक ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग जितनी एक्यूरेट बनेगी उतना एक्यूरेट हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या था, इसमें दोनों मेथड थे। एक तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसका एनालिटिकल मेथड। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के नियम की लिमिटेशन क्या होती है कि उससे भी हम केवल दो फोर्सेस, अगर दो फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, दोनों कैसे हैं, कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तभी हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल बहुत सारे फोर्स लग रहे हों, अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हों, 10 20 30 कितने भी फोर्सेस लग रहे हों, तो हमें क्या करना है, हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो उसका मेथड क्या होगा, ठीक है, और दैट इज एनालिटिकल मेथड, जिसमें एरर आने के चांसेस नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा मेथड को हम कहते हैं जनरल मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, ये सबसे पहली बात, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी बल। ठीक है, हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे किसके लिए पढ़े हैं, समतलीय संगामी बलों के लिए। ठीक है, हमारे बल कैसे हैं, समतलीय और संगामी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये एक बॉडी है। ठीक है, कौन सी बॉडी है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, जैसे फोर्स F1 इन दिस डायरेक्शन एट थीटा एंगल, फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा 2 एंगल के साथ, फोर्स F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स F4 इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स F5 इस डायरेक्शन में लग रहा है। हमें क्या करना है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम बहुभुज विधि पे जाएं और एक क्या बनाएं, 5 फोर्स हैं तो हम क्या बना सकते हैं, एक पेंटागन बना सकते हैं, और पेंटागन से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मेथड जो होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा, उतना एक्यूरेट मेथड नहीं होगा, उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम एक एनालिटिकल मेथड, एक एनालिटिकल तरीके से हम रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ कंपोजिशन की हेल्प से। ओके, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप 1, सबसे पहले जो फोर्स उस बॉडी पे लग रहे होते हैं, दिस इज आवर बॉडी, ये द्रढ़ पिंड है। ठीक है, रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3 F4 F5, हमें क्या करना होता है, इनको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इनके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना होता है। तो कंपोनेंट का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, वियोजन कैसे करते हैं, हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in two mutually perpendicular directions। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हम जनरली क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व को, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, उन्हें हमें रिजॉल्व करना है किसमें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें उसको रिजॉल्व करना है, उनके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कैसे करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्स F1, ठीक है, फोर्स F1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1। फोर्स F2 पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2। फोर्स F3 निगेटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा 3। फोर्स F4 जो है वो निगेटिव वाई एक्सिस के साथ थीटा 4 एंगल बना रहा है। फोर्स F5 जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इसका एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो ये
को रिजॉल्व करते हैं, फोर्स F1 के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दो लंबवत दिशाओं में। ओके, तो जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, कॉस थीटा। तो इधर हमारा ये कौन सा हो गया, ये हो गया F1 कॉस थीटा 1, ठीक है भाई। दूसरी डायरेक्शन में जो होगा वो कौन सा होगा, F1 साइन थीटा 1। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, F1 साइन थीटा 1, ठीक है भाई। अब हम फोर्स F2 की बात करते हैं। तो फोर्स F2 को अगर हम रिजॉल्व करें, एंगल कितना है, थीटा 2। तो जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल मेज़र करते हैं उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो इधर एंगल जो है बाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये कौन सा होगा, F2 कॉस थीटा 2, ठीक है भाई। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा 2। ओके, अब हम फोर्स F3 को रिजॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, एंगल F3 किसके साथ एंगल बना रहा है, नेगेटिव एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा, कॉस थीटा वाला। तो ये हो जाएगा F3 कॉस थीटा 3, F3 कॉस थीटा 3। ओके, इधर जो कंपोनेंट आएगा ये कौन सा वाला होगा, F3 साइन थीटा 3। ओके, अब हम F4 को रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो ये जो कंपोनेंट हो गया ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है भाई, नेगेटिव बाई एक्सिस के साथ। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा वाला होगा, F4 कॉस थीटा 4, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा, ये होगा F4 साइन थीटा 4। ओके, और F5 तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं। ओके, तो हमने सारे कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया, जो भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहे थे हमने उनके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया दो डायरेक्शंस में। वो डायरेक्शंस कैसी हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, यानी कि एक्स और बाई एक्सिस के डायरेक्शन से हमने उनको सारे कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, ये जो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर रहे हैं इन्हें हमें क्या करना है, मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली जोड़ना है, ठीक है। ऐड एल्जेब्रिकली of all the forces of all the components of all the component of forces in each direction, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं यानी हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किए हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, हमें इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं उनको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स, एडिशन कर रहे हैं अभी, तो समेशन ऑफ एफ एक्स। कौन सी डायरेक्शन में, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। ओके, एल्जेब्रिकली जोड़ना है बीजगणितीय रूप से। तो देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है F1 कॉस थीटा 1 आ रहा है, ठीक है। F1 का कॉस कंपोनेंट F1 कॉस थीटा 1 आ रहा है। और कौन सा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है F4 साइन थीटा 4, ठीक है। तो ये हो गया F1 कॉस थीटा 1, ये पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। दूसरा कौन सा था, F4 साइन थीटा 4, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। और कौन सा कंपोनेंट है, एक्चुअली फोर्स F5 इसी डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट लग रहा है, दैट इज F5। और कोई है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं।
तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दो कंपोनेंट है अभी, कौन कौन सा, एक तो F2 का कौन सा है, F2 sin θ2। तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे भाई, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए इसको माइनस करेंगे, माइनस F2 sin θ2। दूसरा कौन सा कंपोनेंट आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, F3 cos θ3। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे, माइनस F3 cos θ3। और कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, बाई डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन। ओके, सेम। अब हम देखते हैं पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट है F1 sin θ1 और F2 cos θ2। ओके, तो इनको जोड़ लेते हैं, F1 sin θ1 प्लस F2 cos θ2। ओके, और कोई कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स बाई डायरेक्शन में, और कोई कंपोनेंट नहीं है। अब देखते हैं नेगेटिव बाई डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट है। तो नेगेटिव बाई डायरेक्शन में एक्चुअली दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कौन सा है, F3 sin θ3, और दूसरा कौन सा है, F4 cos θ4। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन से इनको घटाएंगे, तो हमारे पास आ गया माइनस F3 sin θ3 माइनस F4 cos θ4। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो बहुत सारे कंपोनेंट्स थे इनके हमने दो कंपोनेंट बना लिए। एक कंपोनेंट को, एक फोर्स कौन सा हो गया, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स वालों को जोड़ लिया, नेगेटिव एक्स में जो आ रहे थे उनको घटा लिया, तो हो गया हमारा एक फोर्स समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, बाई डायरेक्शन वाले। तो बाई डायरेक्शन जो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में थे उनको जोड़ लिया, जो नेगेटिव बाई डायरेक्शन में थे उनको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया, दूसरा फोर्स कौन सा हो गया, समेशन ऑफ फोर्स इन बाई डायरेक्शन, सिग्मा समेशन एफ बाई। ओके, अब हमें क्या करना है स्टेप 3 में, ठीक है। बेसिकली हमारा जो सिस्टम था, अब इस सिस्टम को हम केवल दो फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। ओके, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। ओके, ये हो गया समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन। ओके, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। सबसे सिंपल तरीका है, कौन सा नियम हम लगा सकते हैं, कोई सा भी लॉ हम लगा सकते हैं। हम पैरेललोग्राम नियम से निकालते हैं। दो फोर्सेस हैं, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री में है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। ठीक है, ये एंगल कितना है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ओके, पी इक्वल टू कितना हो गया, समेशन ऑफ एफ एक्स, क्यू इक्वल टू कितना हो गया भाई, समेशन ऑफ एफ वाई। सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन टू द स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो हमारे पास हो गया परिणामी r इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट बाय कौन से तरीके से, मेथड ऑफ जनरल मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज ये रिजल्टेंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा दोनों फोर्सेस के। ओके, तो दिस इज आर। ओके, हम इस समांतर चतुर्भुज को मैंने कंप्लीट कर दिया। हम रिजल्टेंट का एंगल निकालना चाहते हैं। मान लीजिए रिजल्टेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके,
समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये सिग्मा एफ आई है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एफ आई है, तो ये भी कितना होगा, ये भी समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ओ ए बी हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन डिवाइड बाई समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन डिवाइड बाई समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कितने भी फोर्स लग रहे हो, इस एनालिटिकल तरीका है, इसमें एरर होने के चांसेस क्या हैं, कम हैं। ठीक है, बट फोर्सेस कैसे होने चाहिए, सारे कोप्लेनर होने चाहिए, कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन स्क्वायर। एंड परिणामी जो रिजल्टेंट होगा उसका एंगल एक्स डायरेक्शन से कितना होगा, tan इनवर्स सिग्मा एफ एक्स एफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।